राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके बीच जो है रीजनिंग का चौथा क्लास लेके आया हूँ, जो नंबर सीरीज पे आधारित है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगेगा और अच्छे से आप इसको समझेंगे भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज को। सबसे पहले हम इसका इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है नंबर सीरीज का। इसमें क्या है, आपको जो है ये नंबर सीरीज में से बहुत जो है क्रिटिकल टाइप का, बहुत इजी टाइप का भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो जैसे अभी हम कुछ दिन पहले जो है अल्फ़ाबेट सीरीज आपको बताए थे, अल्फ़ाबेट के और सारे टॉपिक अभी चलेंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज आया, अब नंबर सीरीज है, उसके बाद भी अल्फ़ाबेट का कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो अभी जो है इसके बाद जो है नंबर सीरीज में हमको 9 अभिक्रिया यानी कि 9 टर्म्स आपको दिख रहा होगा, ये बोर्ड पे मैंने लिख रखा है। जोड़ का है, घटाओ, गुना, भाग, वर्ग, घन, रूट, मिश्रित गणितीय विधि, संख्या के अंकों की संक्रिया, संख्या के स्थानीयता की संक्रिया, अभाज्य संख्या की श्रृंखला। ये 9 टॉपिक है इसका नंबर सीरीज का, और इसी 9 टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है कि दिमाग में पता ही नहीं चल पाता है कि हम कैसे इसको सॉल्व करें, कि अब अगला सीरीज कौन सा होगा। जैसे कि ये हमारा है 432 बड़ा नंबर है, 144 है, 72 है, 24 है, 12 है। अब नेक्स्ट अगला नंबर क्या होगा इसके बारे में पता ही नहीं चल पाता है कि अरे बाप कैसे ये सॉल्व होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा है जो बहुत क्रिटिकल होगा और लगेगा कि एकदम नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको ये 9 तरीका को अपना के, ये 9 तरीका को याद रख के, ये 9 तरीका का इस्तेमाल करके जो है आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका से, ठीक है। तो आज जो है हम लोग इस 9 जो तरीका है, हमारा 9 टॉपिक है नंबर सीरीज का, 9 टॉपिक पे हम धीरे धीरे बात करेंगे और इसको आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद कल का जो क्लास चलेगा ये मिश्र, मतलब आज हम एक एक टॉपिक से दो दो एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे। जैसे योग है तो योग का 2 एग्जाम्पल होगा, घटाओ का, गुना का, भाग का, सभी टॉपिक पे, यानी कि नंबर सीरीज के 9 खंड जो है, 9 खंड पे आपको दो दो एग्जाम्पल लेके हम समझाएंगे। और कल का जो फिर क्लास चलेगा हमारा नंबर सीरीज का, ये कंप्लीट जो है आपको मिश्रित क्लास चलेगा। कभी मतलब 9 सीरीज का जो है 30 क्वेश्चन लेके मैं आऊंगा, 9 सीरीज का, नंबर सीरीज का, जो आपको एकदम मिश्रित क्लास चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं नंबर सीरीज का जो है पहले नंबर सीरीज के 9 खंड में से पहले खंड की बात करते हैं। जैसे योग की बात हम करेंगे, अब यहाँ पे योग की है कि हम बात करते हैं, योग वाला है तो इसका एग्जाम्पल देखिए। पहला नंबर है 3, 5, 8, 13। योग सीरीज में क्या होगा, कभी कभी आप ऐसा भी देखते होंगे, यहाँ पे 2 है, फिर 7 है, फिर 12 है, फिर 17 है, तो अगला क्या होगा, तो 2 के बाद क्या हुआ 5, 7 में 5 जोड़े 12, 12 में 5 जोड़े 17, 17 में 5 जोड़े 22। तो ये योग सीरीज नहीं है, ये दूसरा चीज है, ठीक है। योग सीरीज हमारा क्या है, ये देखिए 3 है, 5 है, 8 है, 13 है। कैसे हम बनाएंगे इसको, हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3, 5, 8 और 13, अगला संख्या हमारा क्या होगा। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इसको हम बीच का नंबर निकालते हैं, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 5, 13, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब अगला टर्म यहाँ पे कौन सा आएगा, दिमाग में चल रहा होगा कि अगला टर्म कौन सा आएगा। तो आप ये सोच रहे होंगे अच्छा 2 आया, फिर इसका भी अंतर निकाल लीजिए, 2, 1, 3, 3, 2, 5, ये ऐसा कर सकते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, अब 13 में 8 जोड़ेंगे 23। एकदम सही है ये। लेकिन योग सीरीज से यदि आपको पता रहेगा तो यहाँ पे देखिए ये तरीका सही है, ये भी तरीका एकदम सही है कि आप पहले इसका डिफरेंस निकाले, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 5, 13, यानी ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के पता चला कि इसमें 1 जोड़ रहे हैं, फिर इसमें 2 जोड़ रहे हैं, फिर इसमें 3 जोड़ रहे हैं।
अब इसमें दो जोड़े, इसमें 3 जोड़े, इसमें 5 जोड़े, तो इसमें हमको 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 जोड़ेंगे तब जाके हमारा क्या होगा, 21 होगा। ये एकदम 21 जो है हमारा सही आंसर है। लेकिन योग सीरीज का पता करके हम कैसे बनाएंगे इसको, देखिए यहाँ पे देखिएगा 3 5 8 8 5 13, यानी कि ये दोनों नंबर को हम जोड़ेंगे तो ये नंबर प्राप्त होगा। ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब इस दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो नया नंबर होगा वो हमको प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 21। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आपने देखा कि जब हम इसका अंतर निकाल रहे थे तो कितना हमको जाना पड़ा, 3 2 5 5 3 8 8 5 13, फिर 2 1 3 3 2 5, फिर यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो 8 5 3 8, और फिर 13 8 21। लेकिन जब योग का तरीका हम अपनाए 3 5 8 13, यानी 5 3 8 8 5 13 13 8 21, तो ये तरीका यदि आपको ध्यान में रहेगा तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे हम नंबर सीरीज पे, आप उसको अच्छे से समझिएगा। ये आपका शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन हम इस 9 खंड को याद रखेंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका 2 3 5 8 12। इसको भी उसी तरह का, इसको भी देखिए क्या होगा, दोनों का अंतर निकालेंगे। 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12। आप सोच रहे होंगे अब यहाँ पे जो है क्या होगा, किस तरह से चल रहा है। 2 में जोड़ रहे हैं 1, 3 में 2 जोड़ रहे हैं 5, 5 में 3 जोड़ रहे हैं 8, 8 में 4 जोड़ रहे हैं 12, तब 12 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका योग सीरीज का 2 एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल में आपको दिखाया, ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे, फिर ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे, फिर ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे, तो फिर हमको प्राप्त होगा नई संख्या। अब इसमें से क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन ये सही है। अब एक चीज और यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिए 5 8 12, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 5 8 12, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 5 17। अब यहाँ पे देखिएगा एक और तरीका, 2 3 5, यानी कि ये दोनों को जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ 3 तो 5 हो रहा है, 3 + 5 तो 8 हो रहा है, 8 + 5 तो 13। तो ये हमारा काम नहीं करेगा, तो ये भी हमको यहाँ पे करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑप्शन में देगा तो ऑप्शन में आपको जो है इस तरीका वाला भी नंबर में दे देगा। फिर आप जैसे भी निकाले 2 3 5 3 8 4 12 12 5 17, वो भी ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आपको 2-3 तरीका देखना पड़ेगा कि कौन तरीका काम कर रहा है। तो पहले हमारा वो तरीका लग गया। हम आपको ये फिर से इसलिए बता रहे हैं कि 2 3 5 5 3 8 8 5 13, क्योंकि यहाँ 12 है तो यहाँ पे ये वाला तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि पहला वाला जो हमारा योग सीरीज में था ये तरीका काम किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 5 8 12, उसके बाद यहाँ पे 17, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। नंबर सीरीज का ये पहला खंड का जो है, इसे हमको योग प्रक्रिया का निकालना था, तो इसका दूसरा 2 एग्जाम्पल हम आपको समझाए। तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पे देखिए तीसरा जो है घटाव प्रक्रिया का है, ठीक है। 87 80 71 60 47 कैसे कर सकते हैं, 87 में -7, 80 में -9, 71 में -11, 61 60 में, यहाँ देखिए 7 9 11, हम 13 घटा सकते हैं -13। 47 में क्या हो जाएगा, 47 में कितना घटाइएगा, 7 2 9 9 2 11 11 13 13 2 15। 47 में हम 15 घटाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा नंबर आएगा 32 नंबर आ जाएगा। योग प्रक्रिया बहुत ही इजी था ये। कैसे इजी था, घटा रहे थे, 87 के बाद 80 आया, 71 आया, यानी कि देख रहे हैं। एक देखने के बाद भी समझना पड़ता है कि ये किस दिशा में जा रहा है। यहाँ चल रहा था कि 3 5 8, यानी कि छोटी संख्या से लेके बड़ी संख्या आ रही थी, तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि छोटी संख्या से यदि बड़ी संख्या जा रही है
तो एक अनुमान लगा सकते हैं, या तो जोड़ होगा या गुना होगा, ठीक है। लेकिन जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जा रही है तो हम दो अनुमान लगाएंगे कि या तो घटाव होगा या भाग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आ रहा था, 87 के बाद 80, 80 के बाद 71, 71 के बाद 60, 60 के बाद 47, फिर 47 के बाद 32। कैसे आया, तो इसको हम माइनस करते गए। कैसे, तो एक बार 7, फिर 9, 11, 13। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 7, 9, 11, 13 जो है, यहाँ पे देखिएगा तो ये जो नंबर आ रहा है ये ऑड नंबर के साथ क्या हो रहा है, घटा हो रहा है, ऑड नंबर के साथ घट रहा है। तो एक बार 7 के साथ, फिर 9, 11, 13, 15, सारा ऑड है, यानी कि विषम संख्याओं के साथ ये घट रहा है, तो इसलिए जो है। और अब यदि कोई सीरीज आएगा इसके बाद, अब यदि आएगा तो 32 के बाद क्या आएगा, -17, 12 में 7 जाएगा 5, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 15। तो इसके बाद वाला सीरीज 15, फिर इसके बाद यदि होगा तो फिर माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे यहीं तक पूछा गया था, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। दूसरा देखते हैं, यहाँ देखिएगा 75 है, 29 है, 42 है, 63 है, 53 है, 32 है, 19 है, 65 है। बताइए कैसे होगा। चलिए, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है तो हम इसको यहाँ पे आपको बता देते हैं। 75 है, 29 है, 42 है, 63 है, 53 है, 32, 19, 65, ठीक है। ओहो, गड़बड़ हो गया इसमें। एक मिनट, ये पूरा हम लिख ही दिए, पूछना क्या है पता ही नहीं चल रहा है। इसका अगला बताना है, ये वाला था, ये ज्ञात करना है, ये नंबर। चलिए ज्ञात कीजिए क्या होगा, कैसे हम इसको निकालेंगे, दिमाग लगाइएगा आप। इसको देखते हैं हम लोग कह क्या रहा है। आप पहले ये सोचेंगे कि 75 के बाद 29 है या 29 के बाद 42 होगा। हो सकता है माइनस फिर प्लस, माइनस फिर प्लस, ऐसा हो रहा होगा। चलिए करके देखते हैं। 75 में माइनस, 75 में 29 घटाइए, 15 में 9 गया 6, 46 का आ रहा है। फिर कितना ऐड करेंगे 29 में, जो 42 आ जाएगा, 9, 3, 12, 3 में 2 गया 1, 6 में 4 गया 2। फिर घटाइए इसको, 3 में 3 गया 0, 5 में 6, 6 में 5 गया 1। फिर घटाइए, क्योंकि यहाँ से फिर देख रहे हैं पूरा माइनस माइनस ही आ रहा है। यहाँ पे बड़ा संख्या, फिर छोटा संख्या, फिर बड़ा संख्या, फिर बड़ा, उसके बाद यह धीरे धीरे पूरा माइनस में ही आ रहा है। तो ये घटाइएगा तो 2 में 3 में 2 गया 1, 5 में 3 गया 2, 32 में 19, 12 में 9 गया 3, 2 में 1 गया 1, 13। तो देखिए यहाँ पे कुछ देख के आपको लग रहा है क्या कुछ वैसा हो सकता है क्या। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 75 का डायरेक्ट 29 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई श्रृंखला बना ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए हम इसको अब हटा देते हैं। एक चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए 63 में 10 घटा रहे हैं तो 53 आ रहा है, 42 में 10 घटा रहे हैं तो 32 आ रहा है, 29 में 10 घटाइएगा तो 19 आएगा। अब 75 में यदि हम -10 करते हैं तो 65 आंसर आएगा। ये भी नंबर सीरीज का दूसरा खंड घटाव का है, लेकिन हम लोग जो कर रहे थे उससे हमको कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो बहुत ही भिन्न भिन्न तरीका का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आ पाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आता है, एकदम इस सब टाइप का क्वेश्चन आता है जो फंसा देता है। एग्जामिनर एकदम आपको फंसाने के लिए ही देता है। एक से एक शातिर लोग वहाँ क्वेश्चन सेट करने के लिए बैठे हुए हैं। वो ये सोचेंगे कि हम ऐसा क्वेश्चन दें कि बच्चा बना ना पाए, लेकिन आपको ये सोचना है कि वो कहीं से भी क्वेश्चन लाए, हमसे तो बनेगा ही, मेरे नज़र से बाहर नहीं है कुछ। तो आपको 9 खंड को अच्छे से देख लेना है और इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस ही में आपको एग्जाम में पास करवा पाएगा, ठीक है। तो हम दूसरा सीरीज आपको दिखाया, आप यहाँ पे घटाव सीरीज का जो 75, 29, 42, 63, 53, 32, 19 और 65। अब इसको जब हम करते गए तो यहाँ पे हमारा क्या था, 63 में -10, 53,
42 में -10 32, 29 में 10 माइनस किए तो 19 आ गया, फिर 75 में 10 घटाइएगा तो आपका 65 65 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग जो है इसके बाद तीसरी संक्रिया पे जाते हैं। इसके बाद कह क्या रहा है, इसके बाद वाला क्या है, ठीक है। हम लोग दो सीरीज अभी तक देख चुके हैं, सीरीज का, नंबर सीरीज का, दो योग और घटाव का देख लिया। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, गुना वाला। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा 65 हो जाता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, 1 है, 1 है, 2 है, 6 है। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे क्या है, गुना लिखे हैं, तो वहां पे होगा क्या, गुना वाला होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 गुना 1 1, 1 गुना 2, यानी कि इसमें 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, अब इस 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, अब इस 6 में से 4 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 24 आएगा। बहुत सारे लोग क्या देखेंगे, बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, पहले 1 है, अच्छा 1 में 1 घटेगा 0, फिर 1, फिर 4, अब 1 आया, 4 आया, फिर अब क्या आएगा। बहुत लोग इसको दिमाग लगाएंगे, बहुत लोग इस तरह से सोचेंगे, ठीक है, नहीं समझ में आएगा। तब फिर दूसरा तरीका ढूंढेंगे, दूसरा तरीका ढूंढेंगे, अरे क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। 1 में 1 जाएगा 0 है, 1 में 1, यहाँ पे जी कुछ नहीं ऐड हो रहा है तो 0 का देख लेते हैं, फिर यहाँ पे 1 का देख लेते हैं, यहाँ पे 4 का, अब फिर क्या होगा। बहुत लोग बहुत तरह से सोचेंगे, लेकिन आपको उस तरह से नहीं सोचना है, आपको एकदम एडवांस तरीका सोचना है, आपको दिमाग लगाना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जा रहा है, या तो जोड़ या गुना, जोड़ का नहीं हुआ डायरेक्ट गुना के बारे में सोचिए। 1 गुना 1, 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 के बाद 6 गुना 4, यानी 1 2 3 4 एकदम सीरीज चल रहा है, 6 चौके 24, 24 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है गुना सीरीज से था, मल्टीप्लीकेशन वाला था, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपको यहाँ सामने दिख रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 2 1 2 2 4 8, इसके बाद क्या होगा, देखिए थोड़ा सा इसको दिमाग लगाइए आपको। 2 1 2 2 4 8 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या है, फिर एक छोटी संख्या आ गई, फिर यहाँ पे 2 सेम नंबर है, फिर एक, फिर ये कैसे होगा। आप सबसे पहले देखिएगा, अच्छा 2 में से -1 हुआ, फिर 1 में +1 हुआ, फिर 2 में से 0 हो गया, फिर 2 में से +2 हो गया, फिर 4 में से +4 हो गया। कोई सीरीज बन रहा है क्या, कोई सीरीज नहीं आ रही है। क्या करना है हमको, हमने भी बताया कि हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन का ले रहे हैं। देख लीजिए, ये दोनों को गुना करेंगे क्या होगा, 2 होगा, ये दोनों को गुना करेंगे क्या होगा, 2 होगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, 4, यानी कि इस 2 नंबर को गुना कर रहे हैं तो हमको अगला नंबर प्राप्त हो रहा है, फिर इस 2 नंबर को गुना कर रहे हैं तो हमको अगला नंबर प्राप्त हो रहा है, फिर इस 2 नंबर को गुना कर रहे हैं तो हमको अगला नंबर प्राप्त हो रहा है, फिर इस 2 नंबर को गुना कर रहे हैं तो हमको अगला नंबर प्राप्त हो रहा है। तो हम इस 2 नंबर को गुना करेंगे तो क्या हमको अगला नंबर नहीं प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही सीरीज चल रहा था यहाँ पे, तो इसको जो है अच्छे से आप लोगों को देखना है, ठीक है। आज बस हम ये 9 टॉपिक पे आपको एग्जाम्पल बताएंगे, इसका प्रक्रिया जो है, इसका उदाहरण क्या होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। कल मिश्रित क्लास चलेगी पूरा नंबर सीरीज का, 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको अवश्य शेयर कीजिए। अभी बिहार SSC लेवल का जो है, इंटर लेवल का एग्जाम एकदम जो है जनवरी तक होने की उम्मीद है, तो बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्तों, और बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। आप लोग एक कहावत सुने होंगे, बचपन में ही पढ़े होंगे बुक में, करत करत अभ्यास से जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। एक बरदराज जो था, तो बरदराज की कहानी भी आपको पता होगा कि वो जो है बहुत ही, क्या बोलते हैं हम लोग, बोकस कहते हैं, बोकस कहिए, या बहुत ही कमजोर लड़का था, बहुत ही कमजोर, उसको किसी भी काम में जो है मन नहीं लगता था। लेकिन जो है जब वो कहीं उसको भेजा गया था, वो हाँ जब वो वापस जा रहे थे, गुरु जी क्या किए थे, वो क्लास में, हाँ मतलब वो उसको उसके घर में जो है, जैसे कि मान लिया जाए हम हो गए, आप हो गए, घर में बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, तो जो गार्जियन थे, पिताजी क्या किए, उसको जाके गुरु के यहाँ, या कहीं पहले गुरुकुल चलता था, तो वो गुरुकुल में जाके उसका शिक्षा हासिल करने के लिए उसको भेज दिए, हॉस्टल जैसे अभी कहते हैं, उसको एकदम वहीं छोड़ दिए, ठीक है।
बहुत मेहनत करने के बाद भी जो है, मतलब बहुत मेहनत क्या, गुरुजी के बहुत मेहनत करने के बाद भी जो है वो बच्चा पास नहीं कर सका। तो अंत में जो है गुरुजी उसको बोले कि बेटा तुमसे पढ़ना लिखना संभव नहीं है, तुम जा सकते हो। तो नेक्स्ट डे जो है वो तो माँ बाप का उम्मीद लेके आया था कि हम यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उससे संभव नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट डे जो है वो सुबह निकला और अपना जो है चना वना ले लिया कि घर जाएंगे तो रास्ता तो दूर है, तो रास्ते में जो है चना वना ले लिया, वो चना वना लेके क्या किया, निकल गया। फिर धूप पड़ी, दोपहर हो गया, बहुत धूप पड़ी, भूख भी लग गया। तो कहीं वो पानी का देख रहा था कि पानी हमको पीना है, तो कहाँ पे कुआं है, तो कहीं उसको जो है चल के थोड़ा ही दूर जो है एक पेड़ के किनारे जो है कुआं भी मिला, वहाँ पे एक पेड़ भी था। तो वो छाँव में बैठ गया और छाँव में बैठने के बाद जो है वो चना खाया, और चना खाने के बाद जो है पानी के लिए जब वो कुआं पे गया, जब पानी के लिए कुआं पे गया, और कुआं का जो मेढ़ होता है, मेढ़ मतलब किनारा, कुआं का जो पूरा किनारा जो एज बना हुआ था किनारा, वो देखा। जब वो रस्सी से पानी खींच रहा था तो वो देखा कि वो सिला जो है घिसा हुआ है पूरा, मतलब कि जो है घिसा हुआ है, और रस्सी भी घिसी हुई है। तो उसके दिमाग में तुरंत एक बात आई कि जब ये रस्सी से सिला घिस सकता है, पत्थर तो बहुत मुश्किल है, कि एक रस्सी बहुत कमजोर होता है, रस्सी में क्या पावर है, बहुत कमजोर होती है पत्थर के सामने। जब एक रस्सी उस पत्थर को घिस सकता है, यानी कि उसके जहाँ पे, यानी कि यदि मान लिया जाए कि ये शिला का मेढ़ है, कि शिला का जो है एकदम किनारा है, पत्थर का किनारा है, और यहाँ पे बार बार रस्सी खिंचा रहा है, बार बार रस्सी खींचने से मतलब कि यहाँ पे एकदम दरार, दरार क्या बोले, मतलब जान ही रहे होंगे आप लोग, चेहरा आ गया था, पूरा गड्ढा टाइप से हो जाता है। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि जब ये रस्सी जो है इस शिला को बार बार, मतलब ऊपर नीचे करने से, बार बार घिसने से इस शिला पे गड्ढा बना सकता है, शिला को घिस सकता है, तो हम कंटिन्यू मेहनत करेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो हम क्यों ना पास करेंगे, क्यों ना हम उच्च शिक्षा प्राप्त करें, कैसे क्यों नहीं हम आगे जाएंगे, जरूर जाएंगे। वहीं पे जो है उसके दिमाग में ये बात आई, और वहीं से तुरंत वापस आया और गुरुजी से जो है माफी मांगी, और उन्होंने बोला कि गुरुजी अब जो है हमसे पढ़ाई होगी, हम अच्छे से पढ़ेंगे, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। और उस समय से वो मेहनत किया, और इतना मेहनत किया कि जो है मतलब बहुत ही अच्छा विद्वान बन गया। तो यही बात है कि करत करत अभ्यास से जरमति हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। ठीक है, तो कहावत का क्या कहानी था, कैसे ये कहावत आया, तो हमको समझा दिए हैं। तो बाकी बस कुछ नहीं है, हम लोगों को कंटिन्यू मेहनत करते रहना है, मेहनत ही फल देता है। अब ये हम यदि सोच के बैठेंगे कि हमको फल मिलेगा, तो कभी नहीं मिलेगा। बस आप मेहनत पे विश्वास कीजिए। एक कहावत ये भी है, कर्म ही पूजा है। जितना आप अच्छे से काम करते हैं, अच्छा काम कीजिए, वही आपके लिए पूजा पाठ है, वही सब कुछ है आपके लिए। क्योंकि आप कितना भी मंदिर मस्जिद जाइएगा और गलत कार्य करते रहिएगा तो आपके लिए कुछ नहीं है, सब विफल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मेहनत कीजिए अच्छे से। चलिए हम लोग अब जो है नेक्स्ट जाते हैं, भाग वाला प्रक्रिया पे जाते हैं। युगुना का तो हम लोग कंप्लीट करा लिए हैं, भाग की बात करेंगे। ठीक है, भाग की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको। अच्छा, इसका था ये 32 हो जाता, आंसर भी मैंने कंप्लीट कराया आपको। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम सामने लिख देते हैं। 432 है, 144 है, 72 है, 24 है, और 12 है। नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, देखिए इसको। अब आपको क्या लग रहा होगा, अरे ये तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या आ रहा है। अभी हमने बताया था आपको, छोटी संख्या से जब हम बड़ी संख्या में जाएंगे तो हम या तो जोड़ करेंगे या गुना करेंगे, और जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या में आएंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात आएगी कि घटाव हो रहा है, या नहीं तो हमारा क्या हो रहा होगा, भाग हो रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाग करके। तो ये देखिए 432 में 144 आएगा, 432 में क्या आएगा यहाँ पे 144। किस संख्या से भाग दिया गया होगा, जो कि यहाँ पे जो है क्या आया 144 आ गया। तो बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग भी, किस संख्या से भाग दिया गया होगा। तो देखिए 3 से भाग दिया गया होगा। 144 में क्या से भाग देंगे, तो भागा 2 किए होंगे। 72 से क्या से भागा देंगे, भागा 3 करेंगे। 24 में क्या से भागा देंगे, भागा 2 करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक बार 3 से भाग किए, एक बार 2 से भाग किए, फिर एक बार 3 से भाग किए, एक बार फिर 2 से भाग किए।
अब 12 में हम क्या चीज से भाग करेंगे, जो हमारा नंबर आएगा। तो 3 2, फिर 3 2, तो फिर अब क्या होगा, फिर हम 12 में 3 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 432 में 3 से भाग लगाएंगे तो 144, तो 44 में 2 से भाग लगाएंगे तो 72, 72 में 3 से 24, 3 में 24 में 2 से भाग लगाइएगा 12, 12 में 3 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत ही आसान, कहीं से कोई दिक्कत हुआ, कितना आसानी से बन गया, बहुत ही इजी है। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए 256 है, 32 है, 8 है, 4 है, 2 है। लिख देते हैं यहाँ पे आपको 256, 32, 8, 4, 2। अब देख रहे हैं कि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं ये भाग ही होगा या घटा होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे, किस संख्या से हम भाग देंगे जो यहाँ पे ये 32 आया। तो चलिए हम पहले ये देख लेते हैं, या एक ऐसा भी देख सकते हैं, 4 कैसे आया, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 4 32, अब 32 गुना क्या करेंगे जो 256 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, अब 32 गुना 8 करेंगे तो जाके 256 होगा। तो हम भाग की प्रक्रिया को देखते हैं, तो 56 में कितना से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो 32 होगा, 32 में कितना से भाग देंगे, 4 होगा, 32 में जो है 4 से भाग देंगे, 8 में कितना से भाग देंगे, 8 में जो है 2 से भागा देंगे, 4 में कितना से भागा देंगे, 4 में जो है 2 से भागा देंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 256 में हम 8 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 32 आ रहा है, ना होगा, 8 दूनी 16, 8 से 24 है 25। उसके बाद जो है 32 में हम 4 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 8 हो रहा है। फिर 2 में जो है, सॉरी 8 में जो है हम 2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, और फिर 4 से हम 2 में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। अब जो है 2 में से किस संख्या से भाग दें जो यहाँ पे कोई नया नंबर आएगा, 8, फिर 4, फिर 2, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो अब जो है एक बार 8, 8 में 4, फिर 4 में 2, यही इतना ही तक न था, किसके बाद भी था 8 नंबर। चलिए देखिए इसको हम, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जब 256 में 32 से 8 से भाग लगा रहे हैं तो 32 आ रहा है, 232 में 8 से भाग, 32 में 4 से भाग लगाएंगे तो 8 होगा, फिर 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो 4 होगा, फिर 4 से 2 में भाग लगाएंगे तो 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई सीरीज नहीं बन पा रहा है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस जगह जो है 8 4 2 2, इस जगह कोई सीरीज हमारा नहीं बन पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब सीरीज नहीं बन पा रहा है, जब सीरीज नहीं बन पा रहा है तो हमको क्या करना है, अब हमको दूसरा चीज फिर सोचना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या सोचेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, 256 में जब भागा 32 से लगाएंगे, यानी 256 में 32 से भाग करेंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा। 32 में 8 से भाग देंगे तो हमको 4 प्राप्त होगा। 8 में जब 4 से भाग देंगे, सब में यहाँ भाग करना है, 8 में जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, और जब 4 में हम 2 से भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो इसी तरह से जो है हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 32 से यहाँ पे हम पहले क्या लगाए, 8 से, फिर 4 से, फिर जो है 2 से, फिर 2 से, तो कोई सीरीज हमारा नहीं बन पा रहा था, जिस वजह से जो है हमको फिर से क्या करना पड़ा, दूसरा दिमाग में लगाना पड़ा, दूसरा चीज सोचना पड़ा। दूसरा चीज क्या हो गया, 256 में 32 से भाग देंगे तो 8 प्राप्त होगा, 32 में 8 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, 8 में 4 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 2 से जो है 4 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे नया नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो नया नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग जो है 4 टॉपिक हम कंप्लीट किए। अभी फिर आपके पास जो है 5 टॉपिक और है, 5 टॉपिक का भी हम फिर से कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब बाकी का जो है बाकी चार हम कंप्लीट करवाए थे, बाकी का जो 5 है इस पर हम लोग इसको करते हैं, जल्दी से करेंगे, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो
नेक्स्ट जो है हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट हमारा वर्ग घन रूट। नेक्स्ट खंड हमारा क्या है, वर्ग घन रूट। चलिए इसको देखते हैं। 1 है, 4 है, 27 है, 16 है, 36 है। वर्ग घन रूट क्या हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है या तो क्यूब हो सकता है। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, इस तरह से करके कोई संख्या चलेगा। तो चलिए हम इस पे देखते हैं कैसे करना है। 1 और 4 है, ऐसा हम 1, 4, 27, 16 कहीं ना कहीं हमको देख रहे हैं। ये क्या है, 6 का स्क्वायर है, ये नहीं पता है। ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। ये क्या है, 3 का क्यूब है। ये क्या है, 2 का स्क्वायर है। ये क्या है, 1 का स्क्वायर भी है, 1 का क्यूब भी है। हम यहाँ देख रहे हैं 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, फिर 6 का स्क्वायर, तो 125 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। कैसे आसान था, इसको समझना था पहले कि यहाँ से जो देख रहे हैं स्क्वायर क्यूब रूट में क्या होगा। यदि ये नंबर दिया है आपको स्क्वायर क्यूब रूट का, देख लीजिए कि 4 है, 2 का स्क्वायर 27, 3 का क्यूब 16, 4 का स्क्वायर। यदि आप देख रहे हैं और कोई संख्या मिसिंग है, उसको निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबका जो है स्क्वायर रूट यहाँ पे देख के लिखना पड़ेगा। 36 है, 6 स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं था तो छोड़ दिए। 16 है, 4 स्क्वायर, तो इसी से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, 1 का क्यूब हो रहा है, 2 का स्क्वायर, फिर अगला नंबर का क्यूब, फिर अगला नंबर का स्क्वायर। तो उसी तरह से ये आगे चलेगा। नेक्स्ट जो है 5, 6, 10, 19, 35। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 5, 6, 10, 19, 35, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसको क्या कह रहा है। इसमें दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 5, 1, 6, 6, 4, 10, 10, 9, 19, 19, 16, 35। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इस तरह का आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, तो ऐसा हो सकता है क्या, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 आएगा, तो 35 में 25 आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 5, 5, 10, 3, 2, 5, 1, 6, 60 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। 5, 6, 10, 19, 35 और 60। चलिए ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 5, 3, 3, 7, हमारा जो ये वर्ग घन रूट कंप्लीट हो गया। अब जो है नेक्स्ट हमारा छठा मिश्रित गणितीय विधि। सब टॉपिक से हम दो दो एग्जाम्पल लिए हैं और सबसे आपको अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मिश्रित गणितीय विधि। मिश्रित गणितीय विधि में देखिए 5, 3, 3, 7, उसके बाद क्या होगा, इसको यहाँ पे देखना है। ठीक, दूसरा है यहाँ पे 1, 2, 2, 9, उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो सकता है, देखते हैं यहाँ पे। क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, गुना 2 माइनस 7, 5 दूनी 10 में 7 घटाएंगे 3, गुना 3 माइनस 6, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 3 से, 3 तिया 9 में 6 घटाएंगे 3। अब यहाँ देखिएगा, गुना 4 माइनस 5, 4 तिया 12, 12 में 5 घटाएंगे 7। अब यहाँ क्या होगा, गुना 5 माइनस 6, 7 बचे 35, और 35 में 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 29 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या था ये, मिश्रित गणितीय विधि। मिश्रित गणितीय विधि में हम लोग क्या किए हैं कि देखिए, मिश्रित गणितीय विधि गुना भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, गुना घटाव दोनों एक साथ हो सकता है, गुना जोड़ हो सकता है, भाग घटाव हो सकता है, स्क्वायर रूट भी आ सकता है। मिश्रित गणित कोई भी, यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग में कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे वही हुआ, 5 दूनी 10 माइनस 7, गुना 3 माइनस 6, गुना 4 माइनस 5, गुना 5 माइनस 6। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ये आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ दूसरा देखते हैं। 1 है, 2, 2, 9, फिर संख्या, ये क्या हो गया, इसको हम माइनस घटा देखते हैं क्या है। 1 के बाद फिर 1 आ रहा है, 2, 2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो फिर 2 में फिर 9, यानी कि जोड़ घटाव का यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या,
गुना 1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिएगा गुना 2 माइनस 2। 1 गुना किए प्लस 1 किए, गुना 2 किए माइनस 2 किए, 2 दूनी 4, 4 में 2 घटेगा 2। इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, गुना 3 प्लस 3, यानी कि एक बार +1 -2 +3, यानी कि जिस एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस फिर एक बार माइनस, इस तरह का चलेगा। यानी कि 1 से गुना किए 1 में तो प्लस 1 किए तो 2 हो गया, 2 से 2 में गुना किया घटाओ 2 किए तो 2 हो गया, 2 से 3 में गुना किए तो 6, 6 में जोड़ 3 जोड़े हैं तो 9 हो गया। अब सेम केस यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 में 4 से गुना करेंगे और -4 करेंगे, 9 चौके 36, 36 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यही आपका जो है आंसर हो गया। तो ये जो है सोचेगा कि तुरंत दिमाग में आ जाएगा, तुरंत दिमाग में नहीं आएगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और कैसे आएगा, तो प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए 13 नंबर, संख्या के अंकों की संक्रिया। अब संख्या के अंक में ही हमको देखना है। अब यहाँ पे मान लिया जाए 55 है, 25 है, 10 है, फिर 0 है। देखिए ये यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 5 गुना 5 25, 5 दूनी 10 10, 1 गुना 0 0। सेम यहाँ पे केस है, 77 49 36 18। क्या एक चीज यहाँ दिख रहा है क्या, 7 गुना 7 करेंगे तो 49, 4 गुना 9 करेंगे तो 36, 3 गुना 6 करेंगे तो 18, तो 8 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। संख्या के अंकों की संक्रिया, संख्या के अंक से ही इसको हम अंक में ला दिए। नेक्स्ट देखिए 5 3 4 2, नेक्स्ट क्या है 3 4 2, यहाँ देखिए 3 4 2, उसके बाद 5 जो था पहला वाला उसको क्या कर दिया, बाद में कुछ लिख दिया है। तो ये नंबर को पहले लिखेंगे, फिर इसको हम कहाँ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए क्या किया है, 4 2 5 3, 4 2 5 को उठा के ले आया, 3 को पीछे कर दिया। अब हमको इससे पूछ रहा है, तो चल क्या रहा था कि एक को छोड़ के तीनों नंबर को लिख देना है, फिर अगले पहला नंबर को छोड़ के 3 को लिख देना है। यहाँ पे भी पहला को छोड़ के 2 5 3 और लास्ट वाला जो है 4 लिख देना है। हो गया। नेक्स्ट 3 15 5 35 7, संख्या के स्थानीयता की संक्रिया। इसको देखना है कि ये कैसे होगा। ठीक है, संख्या के स्थानीयता की संक्रिया समझना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको जो है तरीका बता रहे हैं कि 18 एग्जाम्पल आया है, 9 टॉपिक पे 18 एग्जाम्पल है। ये 9 टॉपिक को अच्छे से समझ जाइएगा तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। और सबसे ज़्यादा टाइम भी यही खाता है रीजनिंग में, यदि देखा जाए तो। यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं 77 49 36 नहीं हो रहा है, कैसे होगा, क्या करेगा, बहुत सोचता है लोग, लास्ट तक सोचता है लेकिन नहीं होता है। तो किसका होगा, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएगा, जो बहुत सारे क्वेश्चन को देख के जाएगा, उसका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर इसको देखते हैं। ये कहाँ से आएगा, ये देख रहे हैं क्या, 3 गुना 5 15, 5 7 35। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं, 3 है 5 है 7 है, अभाज्य संख्या आ रहा है, सॉरी विषम संख्या आ रहा है, 3 5 7। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 3 2 5 2 7 2 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 9, और 7 गुना 9 करेंगे तो क्या होगा 63 हो जाएगा। तो ये जो दो नंबर होगा, एक 63 होगा और एक 9 होगा। कैसे आया, 3 गुना 5 15, 5 गुना 7 35, 7 गुना 9 63। अभी 9 भी नहीं था तो 9 कैसे आया, तो 3 5 7 और फिर 2 9, बीच का नंबर आ गया। चलिए हम लोग ये देखते हैं, 2 3 5 15 20 300 कैसे आ गया। देखिए समझिएगा एक चीज, हम 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे, 5 में +10 जोड़ रहे हैं, 15 में +5 होगा, 20 में 280। कोई नंबर दिख रहा है क्या, कोई सीरीज, कहीं से कोई सीरीज नहीं, ये नहीं होगा, हटाइए। दूसरा देखते हैं, 2 + 3 5 हो रहा है, 3 गुना 5 15। देखिए कैसे हो रहा है, 2 जोड़ 3 ये वाला 5 आएगा, 3 गुना 5 ये वाला 15 आएगा, 15 + 5 ये वाला 20 आएगा, 15 गुना 20 क्या हो रहा है 300। अब क्या करेंगे, 300 + 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके वाट की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा 320 आ जाएगा। देखिए ये कैसे बना रहा है, इसका सीरीज क्या था, इसका सीरीज था
एक बार दोनों नंबर को जोड़ के अगला नंबर लाना है, एक बार जो है दो नंबर को गुना करके नेक्स्ट नंबर लाना है, फिर एक बार दो को जोड़ के जो है 15 5 जोड़ के 20 लाना है, फिर दोनों को जोड़ के 300 लाना है, फिर दोनों को जोड़ के 320 लाना है। तो इस तरह की प्रक्रिया को अपनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्या की श्रृंखला। बहुत बार एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, अभाज्य संख्या की श्रृंखला कैसे देख रहे हैं। 67 है, 71 है, 73 है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो अभाज्य नंबर ही आएगा। तो देख रहे हैं कि 67, 71, 73, 73 के बाद क्या होगा, 73 के बाद 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 जो है आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 79 क्योंकि ये अभाज्य संख्या का ही सीरीज चल रहा है, ये इसमें ऐसा हम नहीं कर सकते हैं 67 में कैसे 71 आ गया, 67 के बाद फिर 71 में दो ही जोड़ रहे हैं तो 73 आ रहा है, लेकिन 67 में जो है कितना जोड़ेंगे, 67 में 67 3 70 4 जोड़ रहे हैं। तो ये नहीं देखना, ये अभाज्य नंबर का जो है श्रृंखला चल रहा है, अभाज्य संख्या का श्रृंखला चल रहा है। नीचे देखिएगा 11 2 13, 13 6 19, 19 6, कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई सीरीज नहीं है अभाज्य संख्या का। 11 13 19 21, 31 के बाद 32 33 34 35 36 37 आएगा। ये हो गया, ये आपको जो है नंबर सीरीज का 9 खंड था। 9 खंड को हम अच्छे से हम जो है आपको समझाए हैं। कल जो है इसका पूरा मिश्रित क्लास चलेगा, कल हम 30 क्वेश्चन को जो है इस पर सॉल्व करवाएंगे आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो कि आपके साथ साथ जो और भी दोस्तों को जो है ये सारा टॉपिक समझ में आ सके, आसानी से ये लोग बना सकें, जिससे कि जो है सभी का जो है एग्जाम अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।